सब्जियों की खेती से हम बरसात में जितना मुनाफा कमाते हैं उतना मुनाफा हम किसी और सीजन में नहीं कमा पाते हैं। जितना ज़्यादा इस सीजन में हम मुनाफा कमाते हैं उससे ज़्यादा इसमें मेहनत ज़्यादा लगते हैं। उसी में से एक फसल है जिसकी खेती करके हम बरसात में ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। उस खेती का नाम है करेला की खेती। तो आज जानेंगे कि करेला की खेती हम कैसे करें कम बजट में और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाएं। आज इस वीडियो में A to Z जानकारी जानने वाले हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुरेंद्र वर्मा और आप देख रहे हैं अपने YouTube चैनल खेती क्रांति। तो ज़्यादा समय न गंवाते सीधे अपने वीडियो की तरफ चलते हैं। किसान भाई, करेला अन्य फसलों की तुलना में ज़्यादा उत्पादन देती है, साथ ही साथ आपके फसल की लागत को भी कम करता है। तो ऐसे में इस खेती को करना बहुत ही उचित रहेगा। तो सबसे पहले इसके सीजन के बारे में बात कर लेते हैं। तो किसान भाई, ये इसको हर किसान भाई तीनों सीजन में लगाते हैं, लेकिन बेस्ट सीजन करेला की खेती के लिए रहता है वो है जून और जुलाई। इस सीजन में यदि आप लोग खेती करते हैं तो अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। अब भूमि की बात करें तो इसको भारत के सभी भूमि लगभग किया जा सकते हैं। ध्यान रहे कि उसमें जल भराव ना हो, उचित प्रकार के निकास की सुविधा रहना चाहिए, तो उस भूमि में आप लोग खेती कर सकते हैं। अब करेला की वैरायटी के बारे में बात कर लेते हैं। यदि करेला की यदि आप ज़्यादा उत्पादन लेना चाहते तो वो आपको वैरायटी से ही मिल सकता है। यदि आप अच्छे वैरायटी का चुनाव नहीं करते तो आप घाटे की सौदा भी कर सकते हैं। तो इसके लिए बहुत ही बेस्ट रहेगा रूसान, अभी बहुत ही ट्रेंडिंग में चल रहा है। और वही नामदारी का छोटे राजा करके करेला, ये भी बहुत ही ट्रेंडिंग में चल रहा है। और वही सिजेंटा का एक है जो इसका आकार लंबा रहता है लेकिन खेती करने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त रहता है। यदि आप सही वैरायटी का चुनाव नहीं करते तो आपको अच्छा उत्पादन नहीं मिल सकता है, और बेसिकली यदि अच्छा उत्पादन नहीं मिला तो आपको अच्छा से मुनाफा भी। तो इसलिए आप लोग सबसे ज़्यादा फोकस अपने वैरायटी के ऊपर रखें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन मिल सके। अब इसके बाद बात करें इसमें खरपतवार प्रबंध कैसे करें। खरपतवार प्रबंध करने के लिए यदि आप लोग कतार में लगा रहे हैं तो जो नाली रहते हैं उसमें लगे खरपतवार को नष्ट करने के लिए कम बजट में आप लोग पैराक्वाट का यूज़ कर सकते हैं अपने स्प्रेयर में टोटी लगाकर। और दूसरी बात, यदि आप लोग कतार में मल्चिंग लगाते हो वो तो बहुत ही बेस्ट रहेगा, आपको बहुत ही ज़्यादा मुनाफा मिलने वाला है। अब इसके बाद बात करते हैं खाद उर्वरक के बारे में। तो किसान भाई, यदि आप लोग अब अपने फसल की बढ़वार को यदि बढ़ाना चाहते हैं तो आपको एडिशनल खाद उर्वरक देना पड़ेगा। अब खाद उर्वरक को आपको 2 बार देना है। तो सबसे पहला आपको लगाने के लगभग 15 से 20 दिन बाद पहला खाद आपको देना है, वो भी बेसल में, ना कि आपको फर्टिगेशन में। यदि फर्टिगेशन में देते हैं तो ज़्यादा समय से नहीं रह। तो मेरा मानना है कि आप लोग फर्स्ट खाद उर्वरक आप लोग बेसल से ही दे। दूसरा खाद उर्वरक आप लोग फर्टिगेशन से दे सकते हैं या फिर और बेसल से दे सकते हैं या फिर स्प्रे के माध्यम से भी दे सकते हैं। तो आपके करेले के पौधा बहुत ही तेज़ी से ग्रोथ करेगा और उसमें फल एवं फूल जरूर आएगा। अब करेले के कीट के बारे में बात करें तो सबसे ज़्यादा खतरनाक कीट है इसमें व्हाइट फ्लाई इसमें लीफ कर लाता है। यदि आप लोग सही समय पर व्हाइट फ्लाई का नियंत्रण करते हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन मिलेगा। तो इसके लिए आप लोग थाइमेथक्साम, डाइफेंथुरान, इन सभी इंसेक्टिसाइड से आप व्हाइट फ्लाई को बहुत ही अच्छी तरीके से नियंत्रण कर सकते हैं। दूसरा कीट है फल मक्खी हमारे फल को बहुत ही ज़्यादा डैमेज करता है, जो कि हमारा बहुत ही ज़्यादा नुकसान कर देता है। यदि आप लोग यदि फल मक्खी का नियंत्रण करना चाहते हैं तो इसका एक ही चारा है, वो है कि आप लोग फल मक्खी वाला ट्रैप जरूर लगाए। यदि आप लोग फल मक्खी का ट्रैप नहीं लगाते हैं तो आपका बहुत ही ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ेगा। तो किसान भाई, ये जो जानकारी दिया है मेरा 2 साल का एक्सपीरियंस है, मैं जैसे करेला की खेती किया हूँ उसके बारे में आपको साझा कर रहा हूँ। यदि आपको किसी जगह यदि डाउट लगता है तो आप लोग बेफिक्र आप लोग इसमें कमेंट कर सकते हैं। तो इसके लिए नीचे कमेंट बॉक्स है, उसमें लिखना ना भूलिएगा। और किसान भाई, यदि मेरा नॉलेज अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करना और अपने सभी किसान भाइयों के साथ शेयर करना, ताकि जो किसान भाई करेले की खेती के बारे में नहीं जानते उसको करेले की खेती के बारे में पता चले और अच्छा से खेती करके मुनाफा कमाए। तो थैंक यू दोस्तों।